से निकले भाषा है, मन गदगद हो जाते, एक आत्मीय संबंध बन जाते। अब ये तो संत ऋषि मुनि के भाषा है। गुरु घासीदास के वाणी जेकर हर वाणी वेद वाक्य जैसे है ना। अगाध श्रद्धा है, मनखे मनखे एक बरोबर। पहली लाइन छत्तीसगढ़ी में उतरे है, जो सारी दुनिया के और अंतर्राष्ट्रीय जो ये है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ओकरो भी मोनो बन चुके हैं, है ना। ये सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ी के जीत कि सारी देश दुनिया में एक है। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा 7वां प्रांतीय सम्मेलन दिनांक 23 और 24 सितंबर 2023 को 2 दिवसीय राजधानी रायपुर के स्थित होटल बेबीलोन इंटरनेशनल वीआईपी रोड में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम के संचालक संस्कृति एवं राजभाषा आयोग श्री विवेक आचार्य और सचिव डॉक्टर अनिल कुमार भट्टपहरी द्वारा सुचारू रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखबो पढ़बो बोलबो छत्तीसगढ़ी, राजकाज में छत्तीसगढ़ी, पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी, 8वीं अनुसूची में शामिल छत्तीसगढ़ी, इस विषय पर आए हुए गणमान्य नागरिकों एवं सचिव से खास बातचीत की सोच विचार मीडिया ने। आइए। परिचय। डॉक्टर अनिल कुमार भट्टपहरी, सचिव छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। 2 दिवसीय 7वां प्रांतीय सम्मेलन आज आप लोग मना रहे हैं और जिसका दूसरा दिन है। क्या इस कार्यक्रम के उद्देश्य है, प्रारूप है, इसके बारे में बताइए सर। सारा उद्देश्य आपके सेल्फी मोड में लिखा हुआ है जी। उसमें पहला पढ़िए, राजकाज में छत्तीसगढ़ी। इसका मतलब बताइए। प्रदेश छत्तीसगढ़ी भाषा के कारण बना है, तो उस प्रदेश में राजकाज का भाषा छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए जी। दूसरा है क्या, पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी। पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी। हमारे सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे उस भाषा में, उस क्षेत्र की विशेषताओं को पढ़ेंगे तो उसके प्रति उस राज्य के लिए गौरव का भाव जगेगा, तो संस्कृति की रक्षा भी होगी। एक इसके लिए पाठ्यक्रम में बेहद जरूरी है। तीसरा है 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़। आप मेरे को हिंदी में ही बोल रहे हो तो मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी आना चाहिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है भाषाई दृष्टिकोण से वो राज्य को मिले। एकर लिए हमन बहुत गंभीरतापूर्वक प्रयास करत हन और यही हमारा उद्देश्य है। 14 साल राजभाषा आयोग के गठन हो गए हैं, 7वां प्रांतीय सम्मेलन होते और 3 सूत्री ही मांग है कि या तो वो राजकाज की भाषा बनाए यहाँ प्रदेश के लिए, और दूसरा वो पाठ्यक्रम में आए और 8वीं अनुसूची में आए। ये विषय ही केंद्रित है। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ यहाँ के साहित्य बहुत समृद्ध है, तो हर समृद्ध के पीछे जो कारक है, जैसे गद्य है, पद्य है, स्त्री लेखन है, ये सब के ऊपर भी विमर्श होते, ताकि यहाँ जो सकलाय साहित्यकार मन है ओला और लिखे के प्रेरणा मिले। एकर लिए हमन गुण्निक रचनाकार मन ला जो प्रतिष्ठित है, सम्मानित है, ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार मन के व्याख्यान कराथन और 9 श्रोता और 9 लेखक जो साहित्यकार मन है उपस्थित होते, और एक तरह से साहित्य ला हम कौन दिशा में ले जान, भाषा के दृष्टिकोण में हम कैसे काम करन, ये दिशा ले करके बहुत ही गुणान और विचार विमर्श करे जाते हैं। अभी सर और मोला कुछ दिखेल मिला थे, जैसे बोलबो छत्तीसगढ़ी, लिखबो पढ़बो पढ़ाबो छत्तीसगढ़ी के बारे में आपन का कहना? छत्तीसगढ़ प्रांत है, छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल होना चाहिए और इसीलिए सारे नवयुवक लोग और ख़ास तौर से एमए छत्तीसगढ़ी पढ़े लड़का मन है, जेकर जो लगातार मन प्रयास करत है छत्तीसगढ़ी में माहौल हो जाए तो हुकड़ों मन के रोजी रोटी के रोजगार के जुगाड़ हो जाए, तो ये मन बहुत उत्साहित है। और हमारे माननीय मुखिया महोदय घोषणा करे, मुख्यमंत्री जी है कि अवैया सत्र में 1ली से लेकर 5वीं तक छत्तीसगढ़ी में पाठ्यक्रम बनाया जाते हैं और ख़ास तौर से एक विषय के रूप में पढ़ाई भी हुई स्थानीय भाषा मन के भी, जिसमें लरिया, सादरी, कुड़ुक, हल्बी, भतरी, गोंडी ये सब है, वह में भी हुई। तो एक अभूतपूर्व माहौल है और सब उत्साहित है और स्वाभाविक है पढ़ाए जाते तो छत्तीसगढ़ी का, तो कुल मिलाकर के एक उत्साह है, तो उत्साह झलकत भी है। और कार्यक्रम में आप लोग दिखत है, माहौल से पता चलत हो आप मन ला सुनत अभी लइका, सियान, युवा, खासकर युवा मन ला आप मन का संदेश देना चाहता हो कि छत्तीसगढ़ी बोली में लजावे नहीं बल्कि गर्व महसूस होना चाहिए? नहीं, लजाना तो नहीं चाहिए और लजावे भी नहीं। आप लोग बतात हमें हैं, कोई छत्तीसगढ़ी बोल के लजावे नहीं, वो पता नहीं कैसे मुहावरा लोगन बता देते। एक्चुअल में सब जगह जाके देख
तो बढ़िया गोठियात थे, हर तरफ बात होते, मोबाइल में आते, रेलवे में भी घोषणा होते, हर तरफ से होते, है ना। ये हम ही मन पता नहीं किसे कह देथन कि छत्तीसगढ़ी में लजाथन के छत्तीसगढ़ी गोठिया में गर्व भी होते, आत्मीयता भी झलकते और अबड़ मीठ बोली भी है। और जितना पढ़े लिखे आदमी है वो सब अपन ज़मीन से जुड़े, वही मन तो लेखक के भी है, बढ़िया गोठिया थे, बतराते, कोई लजाए नहीं, कोई झिझके नहीं। तो देख छत्तीसगढ़ी ऐसे हो गए व्यापारिक दृष्टिकोण से, यहाँ के सारा व्यापारी छत्तीसगढ़ी गोठिया थे, जानते हैं कि अवर व्यापार बने जो उनके से करना है। गांव के आदमी देख, आज देख बे गाँव तो अंधियारी में बुढ़ा थे, ही गांव के सेती शहर जगर मगर बरत है, तो गांव के कारण शहर जगर मगर है, तो गांव के आदमी ही ओकर ग्राहक है, वही राह उत्पादक है, वही कच्चा माल उत्पादन करते और शहर में वो प्रोसेस होते। तो एक व्यापारी मन के उनकर बीच के संबंध है और परस्पर संबंध है, बढ़िया गोट बात होते। हम ही मन अपने आप मुहावरा बना लेते कि छत्तीसगढ़ी में ला जाते तो झिझक थे, ऐसे कोनो बात नहीं, बढ़िया होते। छत्तीसगढ़ी के साहित्य इतना समृद्ध है, मैं तो कहता हूँ कि हिंदी से भी पहले ये आप हमर कबरा पहाड़ में जाओ, विक्रम खोल गुफा में जाओ, वहाँ आदिम मानव मिल ही। अब जब ये माटी के मनखे मन है रही, ये माटी के मनखे मन है, जब विक्रम खोल गुफा में हमारा आदि पूर्वज है, तो वो जमाना में कुछ तो बोलत रही सो ही, वही तो छत्तीसगढ़ी है। हजारों साल के भाषा है ये छत्तीसगढ़ी, कोई नमन नवानो है। सर पहले आपका परिचय। हाँ, मुझको रामेश्वर शर्मा कहते हैं, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का कवि हूँ, गीतकार हूँ। और ये राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे सालाना जलसा इसको कहा जाए, वार्षिकोत्सव कहा जाए। और ये कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ से आए समस्त छत्तीसगढ़ी के रचनाकार, एम.ए. छत्तीसगढ़ी के, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ी में एम.ए. किया है और काफ़ी इन लोगों ने अपने जीवन को खपाया है, खपा करके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ तक के कि मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया है कि इन लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, तो वह भी लगता है कि नौकरी सार्थक हो सकती है, उनकी घोषणा भी सार्थक हो सकती है, ये तय है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे भी ये तय है कि मुख्यमंत्री जी को संबल मिलेगा इन लोगों को नौकरी दिलाने के लिए। कार्यक्रम बहुत सफल हो रहा है। कल 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और आज रात 7 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। बीच में सारे लोगों की सुविधाएं भी है, वो भी किसी प्रकार से कमी नहीं रही है और अच्छे से लोग यहाँ पे रहे हैं। सब खुश होकर जाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसी आशा के साथ। लइका से सियान तक के, अभी जिला प्रशासन से लेके सरकारी कार्यालय तक के छत्तीसगढ़ी बोले, एक हर विषय में आप मन का कहना चाहते? एक बार जिसे अभी जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, तो ये तो प्रारंभिक कदम है। ये प्रारंभिक कदम में हर काम को बढ़ने में, जो कि रमन सरकार ने 1 नवंबर 2000 को उसने घोषणा की, 27 को प्रस्ताव आया, नवंबर में ही 28 को पारित हुआ, उन्होंने रास्ता खोला। लेकिन अब ये जो मुख्यमंत्री ने है, एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया और ये तय है कि आज नहीं तो कल जितने एम.ए. छात्र के जो लड़के हैं छत्तीसगढ़ी जिन्होंने पढ़ा है, वो आगे जा कर के इन्हें, जिसे दुभाषिया कहा जाए, हिंदी से छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी से हिंदी, वह भी इनको नौकरी में लिया जा सकता है, स्कूलों में शिक्षक के रूप में लिया जा सकता है। और मुझे तो मैं बधाई दे रहा हूँ इन लोगों को कि इन्होंने अपने जीवन को भले होम कर दिया है, मगर अपने और अपनी अगली पीढ़ी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बनाया है। और इन लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ, मैं हृदय से बधाई दे रहा हूँ कि इन्होंने जो त्याग किया है आगे रास्ता बनाने के लिए, वो बहुत सार्थक है, सफल है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। लिखबो, पढ़बो, बोलबो छत्तीसगढ़ी, और अब कितनी तैयारियां इसकी हुई है और कहाँ तक पहुँचा है छत्तीसगढ़ी, कहाँ तक देखना चाहते हैं आप, इसको बताइए। देखो, ये जब से हमारा राज बनीस जी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, तो सरकार के इच्छा रही से कि छत्तीसगढ़ी में लिखना, पढ़ना, सोचना, ये सब शुरू हुए।
और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी अवैया है जी और ये सरकार भी है पूरा प्रयास करत है कि प्राथमिक शिक्षा है वो छत्तीसगढ़ी और यहाँ के जो आंचलिक बोली भाषा है, कुड़ुक है, गोड़ी है, हल्बी है, लरिया है, एमा हुए। तो एक तरह हम कही सकत हन कि आयोग है शुरू से ही प्रयास करत है कि लिखने पढ़ने के जो हब सिलसिला वह हमेशा जारी रहे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी प्रदेश जी जब होते तो ओकर अपन राजभाषा होते, है ना। वो मान्यता है 8वीं सूची में आए या ना आए वो राजनीतिक कारण है, ओकर बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना है। लेकिन आयोग है एक पूरा फॉर्म बना दिए है, प्रारूप बना दिए है। यदि इमन की इच्छा शक्ति हो ही तो सब संसद मन मिल के राष्ट्रपति से मिल ही, प्रधानमंत्री से मिल ही और एला 8वीं अनुसूची में रखी। 8वीं अनुसूची में नहीं भी रखे हैं तो राजभाषा आयोग है जतका काम करे है तब से लेके आज तक आप देखो तो एक बहुत बड़े वातावरण बने हैं। अभी जो 7वां अधिवेशन हुआ थे जी एमा आप देखो कि लगभग 500 जन मन प्रतिनिधि आए हैं और यह ये बात ला बता थे कि लिखे पढ़े के जो हमार स्वरूप है वो बहुत जागरण आए हैं। पहली छत्तीसगढ़ी लिखे और बोले में लोग मन लहीन भावना रहे, अब लोग मन गौरव करते। जी और अब तो खुशी ये है कि जो छत्तीसगढ़ी कबो लिखत नहीं रही से, बोलत नहीं रही से, वही छत्तीसगढ़ी बोलत है, लिखत है। तो अतका अंतर जो हो है वो उमा बहुत कुछ आयोग के योगदान अंतर आ है। गए जी। तो अभी लड़का मन ला, युवा मन ला का संदेश देना चाहत हो आप? हाँ देखो, युवा मन ला मैं अभी जैसे आप ला बताऊँ कि अपन भाषा में ही मौलिक प्रतिभा के विकास होते। एक लड़का 3 साल के है, जी वो कॉन्वेंट कल्चर में चल दिस, वह गाय ओकर दाई बोला थे, ओकर दोस्त यार मन बोला थे। अब वह काऊ बोली तो सोचो कतका मशक्कत करना पड़ी ओला बोल। गरुआ सिखाए मां। हाँ जी। नहीं मैंने काऊ बोले में, काऊ बोले में। और यदि काऊ बोलिस जी। और वैसने अंग्रेजी के शब्द बोलिस तो का होई के रटंतु विद्या। रटंतु तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोयल है स्वच्छंद आकाश में विचरण करते तो वो है अपन बोली बोलते, और तोता है दूसर के बोली बोलते तो पिंजरा में रहते। जी तो महात्मा गांधी से लेके हर व्यक्ति है स्वीकार करे है, हर शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक की प्राथमिक शिक्षा जो हो ही वही में हमार मौलिक प्रतिभा के विकास हो ही। और ये अंग्रेजी कल्चर है, रटंतु है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो काम है वो आज आए है, लेकिन आयोग है अपन मातृभाषा पर बहुत काम करे है और एक चेतना जागृत करे है और आने वाला पीढ़ी जो है एक से जरूर प्रेरणा ली है। 2 दिवसीय 7वां प्रांतीय सम्मेलन अभी हम लोग मना रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। क्या कुछ तैयारियां आपने की, कितनी मेहनत की है इस दिन को देखने के लिए और कैसा सफल हो रहा है कार्यक्रम, इसके बारे में बताइए। पहले आपका परिचय दीजिए। ये जो दूसरा दिवस का आज के जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें महिला साहित्यकारों की संगोष्ठी अभी जारी है। एक नई विधा को हमने इस बार इसमें सम्मिलित किया है। छत्तीसगढ़ी को शास्त्रीय विधान के तहत गायन में आज हमारे कृष्ण कुमार पाटिल जी प्रस्तुत करेंगे और शास्त्रीय बंदिशों में छत्तीसगढ़ी को बांधकर किस तरह प्रस्तुत किया जाता है, सस्वर और संगीतमय प्रस्तुति देंगे कृष्ण कुमार पाटिल जी। एक सत्र हमारा और आगे चलेगा, जो अंतिम सत्र होगा वो कवि सम्मेलन का होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के दूर दराज जिलों से आए हुए सभी साहित्यकार काव्य पाठ करेंगे। वर्तमान में महिला संगोष्ठी जारी है। तो ये जो 2 दिवसीय आयोजन है, कल महत्वपूर्ण सत्र हुए, गद्य साहित्य जो छत्तीसगढ़ी में जो लिखा जा रहा है उस पर चर्चा हुई। नई कविता और नए कवि किस तरह छत्तीसगढ़ी को लेकर आगे जा रहे हैं उस पर भी वरिष्ठ साहित्यकारों ने चर्चा की, मंथन किया। तो ये जो कुल मिलाकर 2 दिवसीय आयोजन है, छत्तीसगढ़ी के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए और विस्तार के लिए। सबसे बड़ी बात विस्तार है। छत्तीसगढ़ी का विस्तार कैसे हो, सरकारी कामकाजों में उसकी उपादेयता कैसे हम तय करें, और इस मायने में प्रचार माध्यमों ने काफ़ी छत्तीसगढ़ी को मदद किया है और निरंतर कर रहे हैं। तो अंतिम लक्ष्य राजभाषा आयोग का
छत्तीसगढ़ शासन का यही है कि छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में हमने सम्मिलित करवाना है और इस हेतु लिखित प्रयास, सम्मिलित प्रयास और ऐसे आयोजकीय कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी को आगे बढ़ाने की दिशा में पूरे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार ही नहीं, राजनेता भी, प्रशासक भी सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और हमारे मीडिया के साथी तो विशेष सहयोग दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कल को छत्तीसगढ़ी को नए संसद भवन के अंदर प्रविष्ट करते हुए देखना चाहते हैं और वहां हम सुनना चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के सांसद नए संसद भवन में छत्तीसगढ़ी में वार्तालाप करें और छत्तीसगढ़ी को वो सम्मान प्राप्त हो। इस दिशा में हम सब आप सबके सहयोग से प्रयासरत हैं। जय छत्तीसगढ़। मोर नाम ऋतुराज साहू है। एम ए छत्तीसगढ़ी डिग्री पाए पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के लइका हरव। आज 2 दिवसीय 7वां प्रांतीय सम्मेलन यहाँ मनाया जा रहा है, आप इसके हिस्सा हैं। आपको क्या कुछ इसमें कहना चाहते, लोगों से क्या कहना चाहते, क्या बोली भाषा उस तरीके से बगर रहा है जैसा उसको बगरना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखो, पहली दिन सरकार इसे वो बोली ले राजभाषा बनाई से और अब जिन भूपेश सरकार है वो राजाश्रय भाषा बना दे है। 15 अगस्त के बढ़िया एक बुक घोषणा करे, पहली ले 5वीं तक पाठ्यक्रम में सिरजा जाही और गनीमत से हमारा मौका मिले है वो पाठ्यक्रम ला बनाए के। अब वो देरी नहीं है कि छत्तीसगढ़ी आई, छत्तीसगढ़ी एक पाठ्य पुस्तक के रूप में ही लइका घलो पढ़ी छत्तीसगढ़ी के संग वो हिंदी भी घलो पढ़ी, अंग्रेजी घलो पढ़ी, तभी नवा छत्तीसगढ़ गढ़ाए जाही। लिखबो छत्तीसगढ़, बोलबो छत्तीसगढ़, पढ़बो छत्तीसगढ़, एकर बारे में लइका मल्ला जन जन मल्ला सुनत हे ते मल्ला का कहना चाहता हूँ। हमन के एक संगठन है, मैं छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन, जिन 2013 ले सरलग बूता करत थे पढ़बो पढ़ाबो छत्तीसगढ़ी ला लेके और हमन हर जिला में स्कूल मन में कॉलेज मन में जाथन और छत्तीसगढ़ी के भाषाई महत्व बताथन कि काबर छत्तीसगढ़ी पढ़बो और काबर पढ़ाए जाही छत्तीसगढ़ी। एकर बूता हर स्कूलों करथन। जब सबो राज्य में भाषा है ती भाषा फार्मूला कहथन, महतारी भाषा, ओकर बाद राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो छत्तीसगढ़ में घला छत्तीसगढ़ी के संग में हिंदी अंग्रेजी होना चाहिए, जेकर ले यहाँ के लइका मन छत्तीसगढ़ी ले रमत हुए चाव ले पढ़त हुए स्कूल में ही अगर ओके एके संग में ओला राष्ट्रभाषा में झोंक दू या अंग्रेजी में दचेड़ दू तो स्कूल ले भाग जाही और गरवा चरवाहा बन जाही। तो हमार जे सिद्धांत है लइका ला छत्तीसगढ़ी ले पढ़ावत हुए हिंदी में संघेरो ओकर बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा तेकर ले यहाँ के छत्तीसगढ़िया लइका मन कलेक्टर का सब में बनी। जी, मैं डॉक्टर अशोक आकाश बालोद जिला समन्वयक हूँ छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग। ये 7वां प्रांतीय सम्मेलन है राजभाषा आयोग द्वारा और इसका उद्देश्य क्या है, इस कार्यक्रम का प्रारूप क्या है? छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा दे बर, छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में ओला पहचान दे बर छत्तीसगढ़ स्तर में शासकीय योजना के तहत राजभाषा आयोग के निर्माण करेगी से और एकर माध्यम से छत्तीसगढ़ी ला पाठ्यक्रम में ला के राजकाज के भाषा बना के हमन एकर उत्कर्ष पर विकास पर काम करत हन। 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, आज दूसरा दिन है, क्या क्या इसमें सम्मिलित है कार्यक्रम के बारे में बताइए। सबसे पहली एकर बारे में छत्तीसगढ़ी राजभाषा के बारे में अति दिन तक तो बहुत अकन काम हुई, लेकिन ए साल के ये 2 दिवसीय योजना आयोजन में 20 साल के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद का हो है एकर बारे में यहाँ चर्चा होते हैं और 2 दिवसीय आयोजन में छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति, लोक व्यवहार के मामला में, लोकगीत के संबंध में अलग अलग विद्वान मन अपन विचार रखत हैं और कवि सम्मेलन के भी सत्र है जेकर माध्यम से छत्तीसगढ़ स्तर के सब कवि मन कविता पाठ भी करीन है। एकर माध्यम से आज हमन अपन भाषा, अपन संस्कृति के विकास पर ये मंच के माध्यम से अपन बात ला रखा था। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।